नारायण के नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदेव, मैं हूं डीडी शास्त्री। प्रिय दर्शकों, वर्तमान अवधि में हर किसी व्यक्ति के मन में अभिलाषा है यह जानने की इस वर्ष दिल्ली में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जी हां प्रिय दर्शकों, अब तो चुनाव आयोग ने भी दिल्ली के अंदर चुनाव का बिगुल बजा दिया है। क्या झाड़ू की गवर्नमेंट बनेगी? क्या कमल खिलेगा? और क्या सच में इस बार पंजे को बल मिलेगा? क्या कहते हैं मिस्टर अरविंद केजरीवाल, माननीय मोदी जी, यह श्री राहुल गांधी जी के ग्रह नक्षत्र क्या हकीकत में 27 वर्षों के वनवास के बाद दिल्ली में बीजेपी का राज होगा, या लगातार 11 वर्ष की एंटी इनकम्बेंसी के बाद आपका सफाया होगा? और क्या हकीकत में 15 वर्ष की शीला दीक्षित के कार्यकाल के बाद कांग्रेस दिल्ली में वापसी कर रही है? प्रिय दर्शकों, आज ज्योतिषीय आधार पर दिल्ली के चुनाव का एक विश्लेषण करते हैं। जी हां स्नेही दर्शकों, इस विश्लेषण में मैंने एक और जहां माननीय मोदी जी एवं बीजेपी की जन्म पत्रिका आकलन किया है, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पार्टी आपके ग्रह नक्षत्रों का भी विश्लेषण किया है। तो इसके अतिरिक्त है तो कांग्रेस के अध्यक्ष इस अवधि में माननीय खड़गे साहब, लेकिन चुनाव तो हमेशा कांग्रेस राहुल गांधी जी के नाम से ही लड़ती है। इसीलिए मैंने राहुल गांधी जी का ग्रह नक्षत्र और कांग्रेस के ग्रह नक्षत्रों पर भी चर्चा की है, नजर एक डाली है। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं किसकी? जो सत्ता में पार्टी है दिल्ली के अंदर, अर्थात आम आदमी पार्टी की। इसके मुखिया हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी, और इनका जो डेट ऑफ बर्थ मीडिया से लेकर हर जगह उपलब्ध होता है वह है 16 अगस्त सन 1969, लगभग रात्रिकालीन 12:30 बजे के आसपास हरियाणा में। इनकी मेष राशि बनती है और वर्तमान अवधि में इनकी बृहस्पति की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है। इनके राशि के स्वामी जो मंगल ग्रह हैं वह वर्तमान अवधि में बकरी अवस्था में गोचर कर रहे हैं, और मंगल ग्रह वर्तमान अवधि में और चुनाव तक गोचर करेंगे कहां? बकरी अवस्था में ही, मिथुन राशि में। तो क्या ग्रह नक्षत्र कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी के? अरविंद केजरीवाल जी के ग्रह नक्षत्र कहते हैं, अभी तक जो इन्होंने दिल्ली के अंदर 3 विधानसभा और 3 लोकसभा चुनाव के जो लड़े हैं वर्ष 2025 का, यह उनका 7वां चुनाव सबसे ज्यादा परीक्षाप्रद रहेगा। अरविंद केजरीवाल जी के ग्रह नक्षत्र कहते हैं विशेष रूप से 13 नवंबर सन 2024 से लेकर 17 मार्च सन 2025, जब तक इनकी गुरु की महादशा में राहु की अंतर्दशा और बुध की परतंत्र दशा रहेगी, यह अवधि इनके लिए चुनाव दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, और यह चुनाव इनके लिए बहुत ज्यादा संघर्षप्रद रहेगा। तो इन्हीं के साथ यदि हम बात करते हैं इनकी पार्टी की स्थापना, अरविंद केजरीवाल जी ने 2 अक्टूबर सन 2012 को आम आदमी पार्टी की स्थापना की घोषणा की थी, लेकिन
26 नवंबर सन 2012 को उन्होंने आम आदमी पार्टी की स्थापना की थी। अब अगर इसी दृष्टिकोण से हम देखें तो वर्तमान में आपकी शुक्र की महादशा 2015 से 2035 तक चल रही है और वर्तमान अवधि में इनकी यानी आम आदमी पार्टी की राहु की अंतर्दशा चल रही है अप्रैल 22 से लेकर अप्रैल 2025 तक। अब आपने देखा होगा अप्रैल 22 से लेकर और अभी तक आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता, कई बड़े नेता जेल और कारागार तक पहुंच चुके हैं। अर्थात यह जो अवधि है आम आदमी पार्टी के लिए इतनी आसान कदाचित नहीं है। एक और जहां इनके मुखिया माननीय अरविंद केजरीवाल जी के ग्रह नक्षत्र इस अवधि में एक और राशि के स्वामी मंगल ग्रह विपरीत परिस्थिति में हैं, तो वहीं दूसरी ओर अभी ये गुरु चांडाल योग का सामना कर रहे हैं। अर्थात वर्ष 2025 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव माननीय अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के लिए बहुत आसान तो बिल्कुल नहीं। जी हां प्रिय दर्शकों, अब बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी का मतलब हो जाता है श्री मोदी जी। और वैसे भी बीजेपी ने दिल्ली के अंदर अभी तक अपना सीएम का फेस कोई डिक्लेयर किया ही नहीं है और विगत लंबे समय से हम देख रहे हैं बीजेपी हर चुनाव को मोदी जी के नाम और फेस से ही लड़ती है। तो यदि हम बात करते हैं मोदी जी की, तो इनकी डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर सन 1950 और इनका जन्म है जो हमें इंटरनेट पर उपलब्ध होता है वह है सुबह 11 बजे के आसपास मेहसाना अर्थात गुजरात। इनकी भी राशि वृश्चिक है और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। मंगल ग्रह वर्तमान अवधि में निकृष्ट अवस्था में गुजर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी की पत्रिका में जो चंद्र और मंगल की लगन में युति है, यह इनकी पत्रिका में विपरीत परिस्थितियों में भी राजनीति के क्षेत्र में उच्च सफलता इनको प्रदान करता है। माननीय मोदी जी के ग्रह नक्षत्र कहते हैं 29 मार्च 2025 को इनकी शनि की ढैया समाप्त हो जाएगी। आपने देखा हो 17 जनवरी 2023 से मोदी जी की शनि की ढैया प्रारंभ हुई थी और 2014 से जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं सेंटर के, केंद्र के, तब से यह जो एक अवधि निकली है 17 जनवरी 2023 से लेकर अभी तक, इसमें इनको कई बार राजनीतिक क्षेत्र में पराजय का सामना भी करना पड़ा है और उसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें मिला लोकसभा चुनाव में। तो मैं स्पष्ट परिभाषा में कह सकता हूं कि वर्तमान अवधि में मोदी जी के सितारे भी बहुत अच्छे तो नहीं हैं 29 मार्च 2025 तक, लेकिन इनके ग्रह नक्षत्र कहते हैं जो अवधि जिस अवधि में चुनाव होना है विशेष तौर से 11 जनवरी से लेकर और 9 जनवरी तक इनका मंगल का ही अंतर रहेगा। मंगल की महादशा में मंगल के शनि के अंतर्दशा और मंगल की ही प्रत्यंतर दशा। तो यह मंगल मोदी जी के लिए 27 वर्षों का सूखा दिल्ली में समाप्त करके मंगलकारी हो सकता है। जी हां प्रिय दर्शकों, ये बीजेपी के ग्रह नक्षत्रों की बात की जाए तो बीजेपी की स्थापना हुई थी 6 अप्रैल सन 1980 को और बीजेपी की यदि हम बात करते हैं तो वर्तमान अवधि में इनकी चल रही है किसकी महादशा? इनकी चल रही है चंद्रमा की, सूर्य की महादशा। और सूर्य की महादशा में भी बीजेपी की चल रही है केतु की अंतर्दशा और बीजेपी की पत्रिका में सूर्य चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। चतुर्थ भाव का सूर्य
राजनीतिक क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण होता है। साथ ही साथ वर्तमान अवधि की यदि हम बात करें तो बीजेपी की भी राशि बनती है वृश्चिक, लेकिन सूर्य की महादशा के कारण बीजेपी के ग्रह नक्षत्र कहते हैं विशेष रूप से 14 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक का जो समय है बीजेपी कुछ अद्भुत लाभ प्राप्त कर सकती है दिल्ली। अब बात करते हैं तीसरी पार्टी अर्थात कांग्रेस की। प्रिय दर्शकों, कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। जी हां, कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर सन 1885 को। और कांग्रेस की हम बात करते हैं तो वर्तमान अवधि में कांग्रेस की महादशा चल रही है किसकी? शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र की महादशा कांग्रेस के लिए भी वर्तमान अवधि में दिल्ली में बहुत कुछ प्रदान कर सकती है, क्योंकि विगत 2 चुनाव से दिल्ली में वैसे भी कांग्रेस शून्य पर है और इससे नीचे तो कांग्रेस कुछ खो नहीं सकती। लेकिन यह आप निश्चित मान के चलिएगा कि वर्ष 2025 में दिल्ली के अंदर कांग्रेस को अप्रत्याशित लाभ प्राप्त हो सकता है, चाहे वह सीट में हो अथवा वोट के प्रतिशत में हो। लेकिन ये निश्चित मान के चलेगा इस वर्ष दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस अपनी मजबूती से भूमिका निभाएगी और कांग्रेस कहीं ना कहीं यह कह सकते हैं पुनर्जीवित की तरफ आगे बढ़ेगी, ऐसा कांग्रेस के ग्रह नक्षत्र कहते हैं। जी हां प्रिय दर्शकों, कांग्रेस की यदि बात करते हैं तो यहाँ पे माननीय राहुल गांधी जी की बात करना भी आवश्यक होगा। इनके ग्रह नक्षत्रों की बात करें तो इनकी जो हमें डेट ऑफ बर्थ मिलती है 28 जून सन 1970 रात को 9:52 के आसपास का जो हमें समय प्राप्त होता है। वर्तमान में इनके राहु की महादशा में शुक्र की परतंत्र दशा चल रही है, शुक्र की अंतर दशा चल रही है। और राहुल गांधी जी की भी अरविंद केजरीवाल जी की तरह ही मेष राशि है। लेकिन शुक्र की जो इनकी अंतर दशा है, इनके ग्रह नक्षत्र भी कहते हैं कि लगातार नवंबर सन 2022 से लेके नवंबर 2025 तक की जो यह शुक्र की अंतर्दशा है, इनको राजनीति के क्षेत्र में कुछ ना कुछ सफलता तो अवश्य प्रदान करेगी। इसीलिए इस वर्ष राहुल गांधी जी ने लोकसभा में अप्रत्याशित रूप से अच्छी सीटें प्राप्त की और यहां तक कि इनको LOP का पद भी प्राप्त हुआ। ज्योतिर्विद DD शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 98-106-27053, 98-188-27053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्प दोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं।
संपर्क हेतु हमारे फ़ोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।